फिंगरप्रिंट्स मिले? सर बॉडी देखकर ऐसा लगता है फिंगरप्रिंट मिलना बहुत मुश्किल है। आइडेंटिटी? सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित, ये फार्म हाउस पूरा चेक कर लो अच्छी तरह से। हाँ, खुदी ने कोई ना कोई तो सबूत छोड़ा होगा। जाओ। पहले लड़की विश्वजीत जी के साथ दिखी, विश्वजीत गायब हो गए। बाद में इस लड़की पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। क्या लगता है तुम्हें? सर विश्वजीत को जिसने गायब किया उसी ने इस लड़की को मारने की कोशिश की होगी। या ये भी हो सकता है दोनों केसेस अलग अलग हो। ये हो सकता है सर, हम जिसे राम समझते हैं वो शाम निकल सकता है सर। सर इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी, हम लड़की को नहीं बचा सके। एक्सेसिव ब्लड लॉस बहुत था और गले पर भी बहुत बार वार किए गए थे। ओके, थैंक यू। सर अब फोन कहाँ से आया था? सर सिटी क्लब से। ये ले। अरे ये लेना, ये पहन के रहेगी ना तो बच्चे रहेगी। ये बदल कपड़े। ऐसा क्या जो मैंने नहीं देखा? ज्यादा उदक मत कर, वरना यही हलाल कर दूंगा तुझे। चुपचाप से ट्रक में जाके बैठ, नहीं तो ना ही इज्जत रहेगी ना ही जिंदगी बचेगी। बैठ। हेलो माँ। देखना माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारा इलाज आमी ही कौर पे, डॉक्टर विनोदिनी। बाबा हेलो। जॉन ले बेटा, तुम हमको कहीं से थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। है की बोल छे बाबा? আর কি বলবো বল, একটাও চাকরি পাচ্ছি, हमारा पास जो पैसा था सब तुम्हारा माँ का इलाज में खर्चा हो गया। सब ठीक हो जाएगा बाबा, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। बस एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने दीजिए, कल तो हमको अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। কাল কে দেখেছে বেটা, যদি আজকে তোমার মা মারা গেল তাহলে? শুধু একটাই রাস্তা আছে বেটা, हम सब लोग का तकलीफ दूर हो जाएगा যদি তুমি আমার শুনো। बेटा बिन्नू, ए शिवा बम्बई में काम करता है, तुम्हारे लिए भी एक ठो नौकरी लेकर आया है। यदि तुम इसका साथ इंडिया चले जाओ तो तुम्हारा माँ का दवाई का पैसा भी आ जाएगा और हम लोग का सब तकलीफ दूर हो जाएगा बेटा। बाबा हमें कोথাও जाबो ना, हम यहीं रह के कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता, शुद्ध यही बार हमारे कथा छूटे, आगे सब कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। ये पूरे 50,000।
बस शिव दिवाकर, ये विनोदिनी है। हाँ, इसे सेफली मुंबई पहुंचा देना। हाँ हाँ जान दे बेटा। ये आधे हैं, बाकी के आधे मुंबई पहुंचाने के बाद मिल जाए। हाँ हाँ चलेगा। ये इस पते पे। हाँ पहुंचा दो। वैसे तो हम अपने माँ और बाबा का एकटो ही संतान है और हम मुंबई उन्हीं के वास्ते जाता है। वैसे हमको वहाँ क्या काम करना होगा? आपको कुछ मालूम है तो अम्मा के बोलो ना। मैं मुंह धोकर आता हूँ। सर ये देखिए, लोकल पुलिस को ये लड़की के बॉडी के पास मिला। ये तो कार की है। यस सर। सर इसी कार की से उसमें मल्टीपल वार किए गए। और ये फोन सर, इस पे एक वीडियो है, ये देखिए। कौन है लड़का? ये मुझे पता है सर, ये सुमन पांडे ना, सोशल एक्टिविस्ट, उसका लड़का है, क्षितिज पांडे। माँ सोशल वर्क करती है और ये लड़का एक कांड करता है। लेके आओ उसको। और एक काम करना हर्षा, हाँ सर। गाड़ी की चाबी यहाँ मिली, इसका मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क हो सकती है। गाड़ी को ढूंढो, अगर कार मिल गई कातिल भी मिल जाएगा। और की को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। और हाँ, होटल की सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। खान बोलो। सर यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है, उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है, तो इसके आसपास का एरिया हमने छान लिया, तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली। प्रॉपर्टी किसकी पता करो, कोई लीड मिली? सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी। ओके सर। सर, मैं वो राजपुरोहित फैमिली लॉयर के यहाँ से आया। हाँ। वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यू चल रहे हैं। ये लगा ही, जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना, तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी अनबन तो थी, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते। वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही, एक मिनट खान, सीधी बात करता हूं। आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। मैं भी सीधी बात कर रहा हूं ऑफिसर, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। ये बात और है कि हमारे बीच इश्यूज थे और ये सही था, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, और बिना कुछ किए अगर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बड़े बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी गायब हुए आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का सबूत दे सकते हैं आप? मैं घर पर नहीं था, इस बात का सबूत आप दे सकते हैं? देखिए ऑफिसर, जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा। मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, यही सच है। हाँ बोलो।
सर मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ। उसको स्पेशल रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, आता हूं मैं। यस सर। ये चाबी तेरी है ना? हाँ सर। ये मर्डर वेपन है। जुनीता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया। सर जॉनिता नहीं सर, उसका नाम तो जेनी था। क्या? हाँ सर, और मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वीडियो देख, तो तू ही है ना? हाँ, तूने उसको थप्पड़ मारा, तेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बाद में तूने कार की से उसके गले पे वार किया, वो मर गई। मैंने किसी को नहीं मारा। और ये जेनी ना मेरे कॉलेज में थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में थी। वो तो बस मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी रखी थी और मेरा दोस्त राकेश वो उसे उस दिन पार्टी में ले आया। मैं उसे देख के बहक गया सर और उसके साथ चला गया। वहां कहाँ देख रहे हो? यहाँ एक मिनट, वहां कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो ना। मुझे चल। क्षितिज, क्षितिज, क्या है ये? रिकॉर्ड कर रही हो? लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तब मैं उस रूम से निकल गया था सर। सर ये जेनी कौन है, कहाँ से आई है, इसका पूरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। वो तो बस उस दिन मेरे दोस्त ने राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात करूं। राकेश का फोन नंबर दे। कुछ मुझ पर कैसे हो रहा है? ये कैसे? मुने, मुने, उठ, बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ है? शांत हो जा। शांति तो कर रहा हूँ खुद को आपा, शांति कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है ना। मतलब मैं थक गया हूँ आपा, दूसरों का स्टेज सजाते सजाते थक गया हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा, मैंने तय कर लिया है। अब तो मैं निकाह पढ़ूंगा और जिससे मेरा मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है, अब बनी तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई हूँ। अब इस बुढ़ी और इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ। अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, सास बहू का मामला है, आपस में देखो। बहू समझ के नहीं दे रही हूँ, बेटी समझ के दे रही हूँ, रख ले। जीतू, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें आई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। सर मैं तो इस पिक्चर में ही नहीं हूँ, ये तो उन दोनों की फिल्म है। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर आप? जेनी क्षितिज के पीछे पड़ी हुई थी, उसने मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, ये हेल्प कर रहा था। क्या बोलते रहे आजकल? सेटिंग। हाँ, सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, सच्ची माँ कसम। तेरी तुला मांजर माहिती है? कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ, वो जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करके दूध पीती है। उसको ऐसे लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है, वो दूध पी रही है। ऐसी तेरी बात हुई है। ये जेनी का मोबाइल है और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है। प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला था? अरे सर क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही लेकिन खान, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। वो उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी के डिटेल्स चाहिए और इसका फोन चेक करो।
ताई ये फूल कैसे दिए? अरे प्रिया, तू तो ओरन में थी ना? भाई, मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। सर, पीएम रिपोर्ट के अनुसार विश्वजीत की मौत गला घोटने से हुई है। प्राइम टाइम रात के 11 से 3 बजे तक का है। सर, क्या सोच रहे हैं? खान, इस फैमिली पे मुझे बहुत शक हो रहा है। ये विश्वजीत की गाड़ी कौन लड़का चला रहा था? साइबर बाबू, एक काम करो, इस केस से जुड़ी हुई सारे लोगों की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन सब निकालो। यस सर। खास करके वो आनंद की, उस पर मुझे बहुत शक हो रहा है। और खाना, और एक काम करना, श्रुति, आनंद और जेनी, इनकी फिंगरप्रिंट कार में मिलते हैं कि चेक करो। यस सर। सर, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। शहर से इतने दूर जाकर बॉडी डिस्पोज करने की वजह क्या है? आरे का जंगल तो था। क्या है खान, अनजान जगह से बेहतर जान पहचान वाली जगह होती है, क्योंकि उस जगह कौन कितने बजे आने वाला है सब पता होता है। उस जगह के मालिक का पता चला? नहीं सर, वहां पे तो आम के पेड़ है और उसके संभालने वाले ने कहा कि कोई मुंबई की पार्टी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। और एक काम करो, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उस टाइम पर वहां किसका मोबाइल एक्टिव था पता करो। यस सर, सनफ्लावर होटल की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली है। ये देखिए, एक सस्पिशियस आदमी जेनी के कमरे के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है सर। संग्राम, होटल में जाके इसके बारे में पता करो, और पता करो किसी और एंगल से इसका फेस क्लियर दिखता है क्या। ऑलराइट सर। साहब, एक आम पेटी है, आम पूरा पक चुका है और आम अभी तक किसी ने खाया नहीं। अगर आपका मूड हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। आपके बेटे के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। हर्षा, उनको वीडियो दिखाओ। बैठिए। बैठिए मैम। सर, ये सब गलत है। मेरा बेटा बहुत सीधा है। अच्छा, जलेबी की तरह? हाँ, एक लड़की को होटल में लेके जाता है, वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में मर्डर करता है, और आप बोल रहे हो सीधा है? सर, मेरे बेटे से गलती हुई होगी, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और मुझे पता है ये किसने किया है। कौन? सर, जब से मैंने इस शहर में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चुप रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डरी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को टारगेट किया ताकि मैं चुप हो जाऊं। आप किसी मुन्नीर को जानती हैं? मुनीर को मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे एक लड़की ने उसके बारे में जरूर बताया है। कौन? सर, 17 साल की गुड्डी। उसे धोखे से बांग्लादेश से यहाँ लाया गया है, और जब वो किसी ग्राहक के पास भेजी जा रही थी तब वो वहां से भाग गई, और उसी ने मुझे बताया कि मुनीर ही है जो ये सब करवाता है। सर, आप सही कह रहे थे, ये केस कुछ और ही है। ये गुड्डी से मिलना होगा। सर, गुड्डी हमारे एनजीओ में ही है, तो मैं उससे आपसे मिलवाने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। या, थैंक यू सर। थैंक यू सर, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आई। सानिया और विश्वजीत के अलावा कार में और एक फिंगरप्रिंट्स मिले जो श्रुति, आनंद और जेनी से मैच नहीं होते। इसका मतलब जेनी विश्वजीत के साथ होटल से बाहर तो आई, लेकिन वो कार में नहीं बैठी। यस सर। सर, और एक बात है, क्राइम स्पॉट और फार्म हाउस पे उस रात 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक विश्वजीत पुरोहित और दूसरा आकाश ठक्कर। आकाश, यस, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? श्योर। लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। आप? मुंबई पुलिस। हाथ नीचे कर। सच बोल, नहीं तो पूरा पुलिस स्टेशन 2-2 सेकंड को तेरे को थप्पड़ लगाते बैठेगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ।
और आप मेरे फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे हैं सर? आप बताइए ना सर। ये तेरे को फिंगरप्रिंट्स मैच होने के बाद पता चलेगा। सर सर आपने सही कहा था, जेनी और विश्वजीत दोनों अलग अलग केस हैं। नहीं खान, ये सिर्फ 2 केस की बात नहीं है, ये केस बहुत सारे राज खोलेंगे। कि जेनी का फोटो विश्वजीत के मोबाइल में होना, बाद में उसका क्षितिज से मिलना और क्षितिज की मां सुमन का प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब लिंक्ड है। सर फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। आनंद जी, इस बार अरेस्ट वारंट के साथ आया हूं। खान, कातिल आपके घर में ही है। कौन है? आप बताएंगे, आपको पता नहीं? नहीं। अच्छा सानिया, आपने कुछ बताया नहीं पापा को? क्या ऑफिसर, आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल दूं? बताऊं? ठीक है। तो उस शाम विश्वजीत जी के साथ सानिया बाहर चली गई। सानिया को पार्टी के लिए जाना था, उसने पार्टी अटेंड की। बाद में विश्वजीत जी को कॉल किया। हाँ बेटा। दादू, मैं आरे रोड आई थी खाना खाने, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? ठीक है बच्चू, मैं आता हूँ। तो विश्वजीत जी को जो लोकेशन दिया गया था वहां विश्वजीत जी पहुंचे। इतनी रात में सुनसान जगह पे क्या कर रही थी बच्चा? कौन हो तुम? फिर आकाश और सानिया विश्वजीत जी को पनवेल के उस आम के बगीचे में लेके गए जहां उनकी बॉडी मिली। तुम बड़े लोगों की एक खासियत होती है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत होती है लेकिन उसका हिसाब नहीं होता। आपको पता था आपके पापा ने पनवेल में एक आम का बगीचा खरीदा जिसमें 110 आम के पेड़ हैं? नहीं। सानिया को पता था क्योंकि सानिया वहां अक्सर जाया करती थी विश्वजीत जी के साथ। इधर आओ बेटा। बबलू को जानती हो ना, वहां का वॉचमैन, उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो आप इस वॉचमैन के बेस पर यह कहानी बना रहे? बिल्कुल नहीं संग्राम, इस वॉचमैन के कहने पर ये आकाश तुम्हारी लड़की का बॉयफ्रेंड। सानिया, क्या ये सच है? सानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये सच है? विश्वजीत जी तुमसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। हमने तुम्हारे वकील से बात की, नए विल के अनुसार विश्वजीत जी के प्रॉपर्टी के 60% शेयर सानिया के नाम पे है। बहुत दुख होता है जब लोग विश्वासों का गला घोट देते, उसका खून करते। मैंने कोई खून नहीं किए। खून इंसानों का होता है, राक्षसों का वध होता है। मैंने उसका वध किया है और मुझे इस पे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो था ही इसी लायक। मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आती है। सुनो बेटा, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादू और मेरे संबंध है, पर बिलीव मी बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? तुम जानती हो ना, इसका पूरा कारोबार तुम्हारे पापा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादू प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे चाचू के नाम करने की बात करते हैं। और
सिर्फ उनका यही इरादा बदले और वो सब कुछ तुम्हारे पापा के नाम पर कर दे, सिर्फ इसीलिए पापा मुझसे ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरी माँ फंसी हुई थी, मैं अपने दादू को इस रूप में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बनाया। विश्वजीत पुरोहित के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। सानिया! आनंद जी, घर दीवारों से नहीं इंसानों से बनता है, परिवार से बनता है। काश ये बात आप पहले जान जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। खान चलो। खान, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। जेनी को किसने मारा और क्षितिज, उसका क्या चक्कर है? सर, अगर सुमन जी जो कह रहे हैं वो सच है तो एक जेनी प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं जो क्षितिज को फंसाना चाहती है। इसका मतलब विश्वजीत जी के फोन में जो फोटोज मिले वो सारे प्रोस्टिट्यूट्स के ही थे। इस उम्र में जो आदमी अपने बहू के साथ संबंध रख सकता हो उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम बात है। बोलो सुमन जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ सर? उस लड़की को एनजीओ लेके आए। ये मेरी लड़की निधि और उसकी माँ। नमस्ते। ये मेरा भाई मनोज और ये मेरा भतीजा अमर। मनोज, सही से देख ले लड़की को, अगर लड़की पसंद है तभी आगे की बात करेंगे। मुझे पसंद है। देखा, बधाइयों बधाइयों भाव, लड़की का रिश्ता तय हुआ है। जाइए जाइए, मिठाई लेकर आइए, मुंह मीठा करवाइए। पर मुझे कुछ कहना है बहन जी। कहिए ना। बात ऐसी है, हमारी हालत तो आप देख ही रही हो। मैं म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी हूँ, शादी का पैसा खर्चा करने के लिए हमारी आयपत नहीं है। भाव, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मुझे भी ये शादी में खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बोल रहे हो आप। वैसे मेरा भाई मनोज साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन में काम करता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाएंगे, है ना? वैसे पासपोर्ट है ना? नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मनोज है ना? आपको और इस घर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मनोज है ना, सब कुछ संभाल लेगा। 2 महीने पहले मेरे पापा के दोस्त मुझे बांग्लादेश से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया। मुझे अपने घर जाना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम तुम्हारे घर जाओगी। एक बात बताओ, तुम यहाँ किसके साथ थी? मुनीर और उसके आपा के साथ, लेकिन उनका नाम नहीं पता। तुम मुनीर को पकड़वाने में मदद कर सकती हो? हाँ। गुड। एक काम करना, हमारा स्केच आर्टिस्ट को उसको हुलिया बताना, वो फोटो बनाएगा, उसको पकड़ लेंगे ताकि फिर कोई गुड़िया उसके जाल में ना फंसे। मैडम, आप सही कह रही थी, ये प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। चलो। सर, एक और एक लड़की के बारे में मुन्नी और आपा बात कर रहे थे, विनोदनी, और उसको भी बांग्लादेश से मुंबई लेके आने वाले थे। काम होने के बाद में लड़की को यहीं लेके आना, इसकी डिलीवरी देनी है। ये स्केच को महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और देखो इसके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। साबर बाबू। यस सर। सोशल मीडिया पे मैच होता है क्या देखो। जी सर। तुम सुमन के पास छोड़ के आना उसको। आओ बेटा। सर, ये जेनी के फोन रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री
जेनी के मोबाइल में जितने भी नंबर है वो उसके क्लाइंट है या उसके जैसे पिम्स। मैंने सबसे बात कर ली तो उनसे ये पता चला कि जेनी उन्हें लड़कियां सप्लाई करती थी, और कुछ क्लाइंट से ये भी पता चला है कि जल्दी नई लड़की आने वाली है। इन लड़कियों को फिर से कांटेक्ट करना, उनको बोलना उन्हें कोई फोन करे तो हमें इन्फॉर्म कर दे। यस सर। नया बाजार लगने से पहले इन्हें पकड़ना होगा। सर, जेनी के मोबाइल से जिस फोटो को हमने सर्कुलेट किया था, हाँ। उस लड़के की लाश उरन के पास वाले जंगल में मिली। क्या? सर ये लगभग 20 साल की लग रही है। आसपास कुछ मिला? सर आसपास जंगल में कुछ नहीं मिला सर। बहुत बुरी तरह से मारा गया इसे, आसपास कहीं ब्लड नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है इसको मारा कहीं और यहाँ लाके बॉडी को डंप किया गया। खान, जेनी को इसी तरह से मारा गया था। मुझे लगता है दोनों मर्डर का आपस में कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये लड़की जेनी के लिए काम करती होगी, जेनी के खून के बारे में इसको पता होगा, इसीलिए उसको मारा हो। एक काम करो, इस लड़के को आखिरी बार जिंदा किसने और कहाँ देखा पता करो। सर। इस लड़की को बुरी तरीके से पीटा गया है। रेप? सेवरल टाइम्स। और 2 से ज्यादा लोग रहे होंगे। कंटिन्यूअस इनके साथ टॉर्चर हुआ है। इसकी वजह से इसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुके हैं एंड शी डाइड। सर, एक लड़का है, उसके पास इस लड़की का फोटो है। भेज दो उसको। सर। प्रिया, प्रिया, तुम जानते हो इसे? सर ये मेरी बीवी है। बेटा क्यों रो रही हो? क्या हुआ बता? आम्ही मोरे चेतीच आहे। आम्ही मुंबईत थोकी ना, हमको हमारा देश वापस जाना है। किंतु आम्ही जानी मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। किससे बात कर रहा तू? चल अंदर। अंदर चल। अरे चल बोला ना। बैठ। बैठ। जाइए। सर मुनीर ने किया ये सब। फोटो दिखाओ इसको। इसे जानते हो? यही है सर, इसी ने मारा है प्रिया को। तुम प्रिया से कब मिले? सर प्रिया को मैं जेनी के थ्रू मिला था। जेनी प्रोस्टिट्यूट कोऑर्डिनेटर है। मुझे प्रिया अच्छी लगी, हम मिलने लगे, अब एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया ये सब नहीं करना चाहती, इसलिए हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। ये सोने का पिंजरा है प्रिया, यहाँ से भाग नहीं सकते तू। असलम, मार दे, मार दो। सर हम हमारे गांव भाग गए थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन आज मुझे पता चला क्यों। सर मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ पे एक ट्रक था और एक लड़की भी खड़ी थी। उसने लड़के के कपड़े पहने हुए थे। सर वो कुछ कह रही थी। हमको हमारा देश वापस जाना, किंतु हमें जानी मुनीर हमको छोड़ेगा नहीं। सर वो बंगाली टूटी फूटी हिंदी में कुछ बात कर रही थी। फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती लेके गया और मैंने चुपके से उनकी वीडियो निकाली। जाइए। ये देखिए। ये वही लड़की है ना खान, गुड्डी जिसके बारे में बात कर रही थी? मुनीर के साथ इसका कनेक्शन, बंगाली में बात करना, ये वही लड़की है। एक काम करो खान, ये ट्रक का नंबर सारे टोल नाका पे भेज दो। ये मुंबई की तरफ ट्रक गया है, पता करो कौन सा टोल नाका क्रॉस किया है। यस सर। खान खबर तो पक्की है ना? हाँ सर,
ट्रक ने 1 घंटे पहले बिडगांव टोल नाका क्रॉस किया है। तो बिडगांव से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। 40 मिनट तो हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर बीच में एक रास्ता है जो जंगल से गुजर के आगे हाईवे पे मिलता है। उस रास्ते सुनेंगे? चलो चल। संग्राम गाड़ी रोको। वो वाला ट्रक। सर सर लगता है वहां कुछ लोग हैं। तुझे लड़की डिलीवरी देने का काम दिया था, ये क्या किया तूने इसके साथ? क्या करता भाई, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोलोगे वो तो पतेला छाटेगी ना। सुबीना अपना जान ले लेगी तेरी। मैं दे दूंगा इसके लिए जान। मैं इसके वास्ते मुंबई आऊंगा। कमाल की छोकरी है। ये बिकेगी नहीं, मैं निकाह पड़ेगा इसके साथ। जेल में जाके निकाह कर लेना। कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं सर। नहीं नहीं। चल मैं बताता हूं। इनको तो सजा होने वाली है। 2 मर्डर केस और दलाली। तू सरकारी गवाह बना तो छूट सकता है, कम सजा हो सकती है। अब तेरे को डिसाइड करना है क्या बोलना है क्या नहीं। मैं सिर्फ बंगाल से लड़कियों की यहाँ डिलीवरी करता हूँ। वहाँ शिवा नाम का लड़का, वो मुझे लड़कियाँ देता और मैं यहाँ छोड़ देता था। वो भी तो गुनाह है ना? हाँ गणेश भाऊ यूं जाएगा। चल। मुनीर, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। गुड्डी ने सब कुछ बता दिया। अब बोल, जेनी और प्रिया को क्यों मारा? नहीं बताएगा? ठीक है मत बता। खान कुछ काम के नहीं, उड़ा दे इनको। बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सब कुछ रुबीना ने किया है सर। रुबीना? उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। संग्राम चल बता, प्रिया और जेनी को क्यों मारा? जेनी को विश्वजीत से क्यों मिलाया? देख, तेरा भाई मुनीर, उसने सब कुछ बता दिया है। वो सरकारी गवाह बना है, समझी? तू सोच ले तुझे क्या करना है। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर। मीडिया वाले आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले तेरे पीछे लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। चल बता, जेनी विश्वजीत से क्यों मिली थी? हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था विश्वजीत पुरोहित। वो जेनी गई थी उसके पास नई लड़कियों का तस्वीर दिखाने। मैं भी थी उसके साथ वो पार्किंग लॉट में। ये देखिए साहब, हमारा नया कलेक्शन। कलेक्शन तो अच्छा है, पर आएगा कब? 2-3 दिन के बाद। तो फिर मैं आज क्या करूं? आज ये है ना हमारी आइटम, इसे ले जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, मैं आता हूँ। आज के लिए सॉरी जेनी, तुमसे कल मिलता हूँ। तेरे लिए जाने तो हुकुम का इक्का थी, उसको क्यों मारा? मरना ही था उसे। मेरे लिए काम करती थी और मेरे पीठ पीछे खुद से डील करने लगी। और वो सुमन प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जांच कर रही थी। मुझे पता चला कि वो मुझ तक पहुंचने वाली है, तो जेनी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। फिर उसने वीडियो निकाली और वो वीडियो लेने के लिए असलम वहां पहुंचा। फुटेज दे।
उस लड़के की कार की चाबी है, भूल गया था वो। और हाँ, अपनी आपा को बोल के अगर सच में वीडियो चाहिए ना तो पहले मुझे 5 लाख रुपए दे। मेरा धंधा चौपट कराना चाहती है वो। खुद का काम शुरू किया है ना मैंने, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ असलम बोलो। वो 5 लाख मांग रही है। मार दो उसे। प्रिया को क्यों मारा? ये देख रही हो, ये दाग उसने दिया है, उस प्रिया ने दिया है मुझे। उसे तो सबक सिखाना ही था, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने बंदे को लगा दिया। एक ने देख लिया उसको सतारा में और उसने कॉल किया था। मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। मैंने जो गुंडे भेजे थे उसने ही उसको यहाँ लेकर आया। जिस हाथ से उसने मुझे ये दाग दिया। खुदा से डर रुबीना, खुदा से डर। एक औरत होके दूसरे औरत के साथ ऐसा सुलूक करती है? अरे दोज़ख में सड़ोगी। खान साहब, 2 जग में तो पहले से ही हूं मैं। इसको लेके जा। चल सोच लो साहब। अरे उठ, चल छोड़ो, चल। विनोदिनी को हम जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे। बांग्लादेश एम्बेसी से हमारी बात चल रही, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट होते ही विनोदिनी अपने माँ बाप के पास चले जाएगी। केरकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 25 लड़कियों को दलदल से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तो आप लोगों का। वैसे देखा जाए तो ये काम हम सब ने मिलके किया है। बेटा, ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। हर्षा, ये मोबाइल हमारी तरफ से। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे मेरे देश वापस भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रख लो बेटा, रख लो। इसमें हम सबके मोबाइल नंबर है। अरे बेटी, पराए देश से आई लड़की को बेटी बनाया आपने। गर्व होता मुझे अगर मैं इस देश में जन्म लेती। देश पराया होता है, बेटियां कभी पराई नहीं होती। चलो खान। पराए मुल्क से आई हुई बेबस लड़की को सम्मान के साथ आज उसके देश रवाना कर दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया हमारे जाबाज और काबिल ऑफिसर सुनील केलकर ने। गौरी पानी। You are the best papa in the world. अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद पता चला? हाँ। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि आप सुपर हीरो, आप में भी सुपर पावर्स है। बस बस बाबा की चमची। अच्छा ब्रो, आज मैंने आप सबके लिए पहले से ही आइसक्रीम ऑर्डर करके रखी है, मेरी तरफ से ट्रीट। गुड गर्ल। बस पैसे आपकी तरफ से। चालू गर्ल। बाबा, क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें